हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम क्या करेंगे, 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखो बेटा, आप सभी को पता होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन करने से मिलती है। और भोजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? दाल, चावल, मक्का, बाजरा, ये सारी चीजें खाते हैं। ये क्या है? ये सारी की सारे क्या होती है बेटा? फसलें होती है। अब फसलों को एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उगाने के लिए कई प्रकार की पद्धतियां होती है जिन्हें कहा जाता है कृषि पद्धतियां। अब बोलो कि कृषि पद्धतियां का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की खाद्य आवश्यकताएं भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसलिए बड़े पैमाने पर फसल उगाने के लिए हम कई प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं और वही क्रियाकलाप हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। वो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? वो जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो फसल हम उगा रहे हैं वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सही तरीके से प्राप्त हो सके, उसके लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम ये भी क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। पद्धतियों का मतलब क्या होता है? सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन में क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हरे पेड़ पौधे तो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी कहा जाता है। ये आप अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आपने, ठीक है। जबकि मनुष्य और अन्य जंतु अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे हम जो होते हैं, हम विषमपोषी होते हैं। हम पेड़ पौधों पर क्या होते हैं या अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं हमारी खाद्य आवश्यकताओं के लिए। अगर हमें सही तरीके से पोषण प्राप्त करना है, सही तरीके से हमें अपनी जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? फसलों को सुव्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं? बोने और काटने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आप बोलोगे फसल किसे कहते हैं? देखो, फसल का मतलब क्या होता है समझो। मान लो आपने क्या करा, ये क्या है? एक बहुत बड़ा भूभाग है, इस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या लगा दिए? एक जैसे पौधे लगा दिए। जैसे मान लो आपने यहां पर क्या बोया है? गेहूं बोया है। अगर किसी बड़े पैमाने पर एक निश्चित स्थान पर एक ही किस्म के पौधे बोए जाते, यानी एक ही किस्म का पौधा, एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर जब बोया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको फसल कहते हैं। जैसे फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे अगर हमने गेहूं का पौधा बोया है तो गेहूं की फसल, चावल का बोया है तो चावल की फसल, मक्के का बोया है तो मक्के की फसल। इस प्रकार क्या होती है? विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या होती है? फसलें होती है। अब क्या होता है, हमारे देश के अंदर हमारी जो कृषि है वो मौसम आधारित है। यानी हमारे यहाँ पर जो कृषि होती है वो क्या होती है? मौसम आधारित होने के कारण इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर केवल 2 ही प्रकार की फसलों को क्या करा गया है? वर्गीकरण करा गया है। एक खरीफ की फसल है और एक क्या है? रबी की फसल है। अब खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वे फसल जो वर्षा ऋतु में क्या करी जाती है? बोई जाती है। यानी जून जुलाई में इसको क्या करते हैं? बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। यानी जो वर्षा ऋतु में बोते हैं, जून जुलाई में क्या कर लेते हैं? सॉरी, वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में क्या करते हैं? इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में क्या कर लेते हैं? इसको काट लेते हैं। ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल कहलाती है। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारी की सारी जो फसलें होती है ये क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। इसी प्रकार जो रबी की फसल होती है वो हम क्या कब बोते हैं बेटा? शीत ऋतु में बोते हैं। अब शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है और मार्च अप्रैल तक जिस फसल को क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। ऐसी फसलें क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। यानी जो शीत ऋतु में क्या होती है? बोई जाने वाली फसलें होती है, जैसे अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में जिसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। ऐसी फसलें क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है।
जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि, ये क्या होती है, रबी की फसलों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। कृपया करके एक बार आप क्या ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कृषि करने के लिए किसानों के द्वारा जो फसल उगाई जाती है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या करा जाता है, उन्हें क्या करा जाता है, बोया जाता है। अब बोने के लिए हम कौन से चरण या कौन सी पद्धतियां उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण। पहला है मिट्टी को तैयार करना। दूसरा कौन सा होता है, हमारे द्वारा जब मिट्टी को तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, बीजों को बोने वाला प्रक्रिया होती है, उसे बुआई कहते हैं। तीसरा होता है, उसको क्या दी जाती है, खाद एवं उर्वरक दिए जाते हैं, यानी उसको पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए, पौधे को उगने के लिए, यानी बीजों को अंकुरित होने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनको खाद और उर्वरकों के रूप में हम देते हैं। उसके बाद में पेड़ पौधों को क्या देते हैं, पानी देते हैं, यानी सिंचाई करते हैं। फिर उसके साथ जो अनचाहे पौधे होते हैं उन खरपतवार को हटाने के लिए वो जो प्रक्रिया उपयोग में लेते हैं। उसके बाद जब हमारी फसल पक जाती है तो उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और कटाई करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उन फसल का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। यानी जो कृषि पद्धतियां होती है, कृषि के जो चरण होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 7 प्रकार के होते हैं। अब 7 प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला मैंने बताया मिट्टी को तैयार करना, फिर दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई, और सातवां क्या हो गया, भंडारण हो गया। ठीक है, हमारा जो पहला चरण है, पहला चरण का नाम क्या है, मिट्टी को तैयार करना। देखो, मिट्टी को तैयार करने के लिए जो हम प्रक्रिया उपयोग में लेते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है, जुताई करना। जुताई का मतलब क्या होता है, मिट्टी को ऊपरी जो सतह होती है उसको क्या करा जाता है, उलट कर पलट कर पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। खेत में हल चलाकर मिट्टी को क्या करा जाता है, तैयार करा जाता है। अब देखो, हमारी जब हम कृषि करते हैं, कृषि करने के पश्चात जब हमारी भूमि को कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत सारे अनचाहे पौधे उग जाते हैं, बहुत ज्यादा मिट्टी क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस मिट्टी के अंदर हल चलाते हैं। हल चलाने से क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, पलट जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को पहले तैयार करते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे जुताई करने से हमको क्या लाभ मिलेगा, इससे जो सूक्ष्म जीव होगी उसकी वृद्धि में क्या होगा बेटा, सहायता मिलेगी। पौधे की जो जड़ें होगी वो आसानी से गहराई में जा सकेगी तथा श्वसन कर सकेगी। पोषक पदार्थों को मिट्टी में ऊपरी परत में मिलाने में क्या होगी बेटा, सहायता होगी। जब मान लो आप जुताई कर देंगे तो क्या होगा, जो हम पोषक तत्व डालेंगे यानी खाद और उर्वरक डालेंगे, वो पौधे की जड़ें आसानी से क्या कर पाएगी, अवशोषित कर पाएगी। जो मिट्टी के अंदर जो वर्षा जल का पानी होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, उसका भी जो अवशोषण है वो आसानी से हो जाएगा। अब बेटा, जुताई करने के लिए विधियों का उपयोग करते हैं। अब कौन कौन सी विधियां है, हम पहले जो पुराने समय के अंदर तो पहले हम हल चलाते थे। देखो, जुताई में काम आने वाले कृषि औजार, तो जो पहला औजार है वो कौन सा है, हल है। अब हल क्या है, इसका जो मुख्य भाग होता है, ये नहीं, ये वाला जो भाग होता है, इसका जो भाग होता है ये मजबूत लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या बोला जाता है, हल शेफ्ट कहते हैं। ये जो होगा ये क्या होगा बेटा, हल शेफ्ट होगा। और इसमें क्या होती है, यहां पर आप देखोगे कि लोहे की एक मजबूत नुकीली फाल होती है, ये क्या होगी, फाल होगी। और आपको पता होगा कि ये जो हल होता है ये जानवरों के, यानी जो बेल होते हैं, अपने बेल या कोई अन्य जानवर होगा उसके गले के अंदर रखा जाता था। यानी ये जो ऊपर की तरफ जो एक लकड़ी होगी इसे क्या बोलेंगे अपन बेटा, जोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जोत बोलेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है, मिट्टी को जब क्या कर दिया जाता है, उबड़ खाबड़ कर दिया जाता है तो उसको वापस से प्लेन करा जाता है। इसका उपयोग जो होता है, उसे जिस औजार से उसको प्लेन करा जाता है उसे क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं। इसका उपयोग मिट्टी को पोला करने एवं खरपतवार को निकालने में किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की एक डंडा होता है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई क्या होती है बेटा, प्लेट लगी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है, कुदाली कहा जाता है। तो आप एक बार इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो आखिरी हमारे पास जो औजार होता है जुताई करने के लिए या मिट्टी को तैयार करने के, वो होता है कल्टीवेटर। देखो, आपने ऐसे बहुत सारे खेतों के अंदर देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, नुकीले मुड़े हुए दांत लगे हुए होते हैं, इसे बोला जाता है कल्टीवेटर। अब देखो, कल्टीवेटर के द्वारा ट्रैक्टर की सहायता से जुताई की जाती है। और इससे क्या होगा भाई, देखो आपको पता है इंसान करेगा तो बहुत ज्यादा समय लगता है,
श्रम भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मशीन से अपन उपयोग करेंगे तो इसका क्या होगा, दोनों में क्या होगी बेटा, बचत होगी। यानी इसके उपयोग से श्रम और समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। जब हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अपन क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं। तो बीजों को बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुआई कहलाती है। तो देखो खेतों में बीजों को बोना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब देखो हमारे पुराने समय के अंदर क्या होता था, साफ और स्वच्छ बीजों को कैसे चयन करते थे। आपको पता होगा, हम घर के अंदर जब भी अपन कोई दाल या कोई ऐसी चीजें लेके आते हैं, जब उसको धोते हैं या चावल को भी धोते हैं, तो उसमें कुछ चावल क्या होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं। देखो जब कोई खराब या कोई संदूषित चावल होगा या कोई बीज होगा, वो उसके अंदर क्या लगे होंगे, कीड़े लगे होंगे, वो हल्का हो जाएगा खाने के बच्चा। इसके कारण क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, और जो भारी अच्छे बीज होंगे वो क्या होंगे, पानी के नीचे दबे हुए होंगे। इसलिए ऊपर वाले बीजों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर, सतह के ऊपर क्या होते हैं, तैरते हैं। ठीक है, ऐसे इसका क्या करा जाता है, बीजों का चयन करा जाता है। हमने जब क्या करा, बुआई करी, तो बुआई करने के लिए परंपरागत औजार कौन से होंगे। पहला जो औजार होता है इसको बोला जाता है कीप, और इसी को क्या बोला जाता है, फनल। ठीक है, ये औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर, यानी यहां पर हमने क्या कर दिया, बीज बहुत सारे डाल दिए। अभी बहुत क्या होता है, लंबा पाइप होता है, वो क्या होता है, ये जानवर के जो पीछे जो अपन जोते हैं उसके पीछे क्या कर दिया, इसको बांध दिया जाता है ना। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये नुकीली नलियों द्वारा भूमि के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और सीधे ही बीजों को मिट्टी में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है आधुनिक तरीका। आधुनिक तरीके के अंदर अपन क्या करते हैं, सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने बीजों को क्या कर दिया, भर दिया, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पाइप है, इनकी सहायता से बीजों को क्या करा जा रहा है, एक निश्चित दूरी पर क्या करा जाता है, रोपित करा जाता है। तो देखो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का क्या करा जाता है, उपयोग करा जाता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी व गहराई बनी रहती है। इसमें बुआई करने में समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। तो एक बार आप इसका भी क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तीसरा जो चरण होता है, तीसरे चरण का नाम होता है खाद एवं उर्वरक। अब खाद एवं उर्वरक का मतलब क्या हो, देखो जैसे हमें विकसित होने के लिए, यानी बच्चे से बड़े बनने के लिए हमें जिस प्रकार भोज्य आवृत मतलब भोजन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी बीज को पौधा बनने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। अब पोषक तत्वों को कैसे प्राप्त करे बीज, ऐसा तो नहीं उसका मुंह है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उनको पोषक तत्व देना पड़ेगा। हम पोषक तत्व किस प्रकार देते हैं, हम उसके अंदर क्या डालते हैं, खाद एवं उर्वरक डालते हैं। खाद एवं उर्वरकों के अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की जड़ों के माध्यम से उन्हें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लगातार एक ही फसल को बार बार बोने से क्या होता है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हम हर मौसम में अलग अलग फसलों को क्या करते हैं, बोते हैं। जैसे आपने सर्दियों के अंदर एक बार आपने गेहूं की फसल बोई, तो अगली सर्दियों के अंदर आप गेहूं की फसल ना बोकर अगर आप क्या बोलते हैं, मटर की, उसके बाद में अगर आप दूसरे सीजन के अंदर क्या बोलते हैं, चने की। तो इस प्रकार क्या होता है, अगर आप फसलों को बो रहे हो तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, बने हुए रहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। तो क्या होता है, एक ही प्रकार की फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके लिए किसान एक फसल को के बाद दूसरी किस्म की फसल के उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। इसको क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। तो एक बार आप इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब खाद एवं उर्वरकों की देख लेते हैं कि खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं। देखो खाद क्या होती है, देखो जीव जंतुओं का क्या होता है, जो अवशिष्ट होता है, जैसे गाय का गोबर हो गया, मलमूत्र हो गया, अगर अपन क्या कर रहे हैं, इसको गड्ढे में डालते हैं, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अच्छी गुणवत्ता के पोषक तत्वों की हमें क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। और इसी खाद को अपन क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं। ठीक है, खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अवशिष्टों से क्या होता है, प्राप्त होती है। पादप एवं जंतुओं के अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालकर उसका क्या करा जाता है, अपघटन होने के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है,
जिससे सूक्ष्म जीव इन पदार्थों को अपघटन करके इसे खाद में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब ये खाद कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है कंपोस्ट और एक होती है वर्मी कंपोस्ट। अगर हमने गड्ढे में डाल के छोड़ दिया तो इसे क्या बोलेंगे, कंपोस्ट खाद बोलेंगे। अगर इस गड्ढे में डालने के पश्चात उसके अंदर और केचुए वेचुए और डाल देते हैं, यानी केचुआ क्या होता है, किसान मित्र होता है, वो क्या करता है, इसको और ज्यादा अपघटित कर देता है, इसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक क्या होता है, अगर आपने प्रयोगशालाओं के अंदर क्या कर दिया, कृत्रिम रूप से पोषक तत्वों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया रसायनों के रूप में, तो ऐसे को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। यानी उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों के समृद्ध होते हैं। इसका उपयोग कहां करा जाता है, फैक्ट्रियों में करा जाता है। जैसे इसके उदाहरण कौन से हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। अब जो उर्वरक होते हैं इनकी क्या होती है बेटा, हानियां होती है। देखो जो किसान होते हैं, किसानों के द्वारा जब खेत के अंदर कृषि करी जाती है, जब उनको क्या देने होते हैं, पोषक तत्व देने होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और क्या लेके आ जाते हैं, कई प्रकार के रसायन लेके आते हैं जिन्हें आप क्या बोल रहे हैं, उर्वरक बोल रहे हैं। लेकिन किसान क्या होता है, जानकारी के अभाव के कारण वो उस खेत के अंदर उस उर्वरक की मात्रा से ज्यादा क्या करता है, पोषक तत्व दे देता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी में उन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है। पौधे के द्वारा जितना उपयोग करना है उतना वो अवशोषित करता है, बाकी जो होता है उर्वरक वो मिट्टी के अंदर ऐसे पड़े हुए रहते हैं और बारिश के कारण तालाबों और झीलों के अंदर क्या हो जाते हैं, गमन कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है और जो जलीय जीवधारी होते हैं उनका भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो देखो उर्वरक से होने वाली हानियां कौन सी होती है, ये मिट्टी की उर्वरकता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर आप लगातार एक ही प्रकार के पोषक तत्व देते जा रहे हो, इसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और जो जैविक खाद होती है इसके तो लाभ ही लाभ है। कैसे होते हैं, ये मिट्टी में जल धारण की क्षमता में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, मिट्टी के गठन में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, मिट्टी में भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए आज के समय में लोग वापस से किस में जा रहे हैं, जैविक कृषि की ओर जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप एक बार इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।